प्लाज्मा आपने लिया हुआ है सर, ब्लड बैंक में हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं होल ब्लड, पीआरबीसी एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बन जाता है। ऑटोमेटिकली सेपरेशन कैसे करते हो? यहाँ से कलेक्ट तो हुआ था होल ब्लड, यहाँ से तो गया था होल ब्लड सर, और इधर भी होल ब्लड गया होगा। इक्विपमेंट होता है, ऐसा मशीन होता है जो पेशेंट जो डोनर है, डोनर से हो, इससे ये एफेरेसिस इक्विपमेंट से, मशीन से हम कोई सिंगल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा बाय यूजिंग अ सेल सेपरेटर इज कॉल्ड। ये भी बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कि एक क्वेश्चन जो है वो है ब्लड बैंक से। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे? ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपको ब्लड बैंक से। ब्लड बैंक से क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि प्लाज्मा आपने लिया हुआ है और उस प्लाज्मा से आपको प्लेटलेट्स को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए जो आप टेक्निक यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं? सर, ब्लड बैंक में हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं होल ब्लड, है ना। होल ब्लड हम कलेक्ट करते हैं और होल ब्लड से जो है दो कंपोनेंट हमारे पास बन जाता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल पीआरबीसी एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बन जाता है। फ्रेश एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हम लोग बनाते हैं प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और फिर बनाते हैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा ट्रिपल पी। तो पूछ यही रहा है कि प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट ये कैसे बनाते हैं सर? ये होल ब्लड कलेक्ट करके मैनुअल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैनुअली बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं पूछा है कि मैनुअली सेपरेशन, यहाँ ये पूछा है कि आप ऑटोमेटिकली सेपरेशन कैसे करते हो, प्लाज्मा को आप सेपरेट कैसे करते हो, उस सेपरेटर मशीन का क्या नाम है? तो उस सेपरेटर मशीन को हम बोलते हैं एफेरेसिस। क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एफेरेसिस। एक्चुअल में एफेरेसिस जो होता है एक इक्विपमेंट होता है। क्या होता है? एक इक्विपमेंट होता है। ये मैं आपको क्या बता रहा था, होल ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, मैनुअली हम सेपरेट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को प्लेटलेट की कमी है। क्या है? मैंने क्या लिखा था? इक्विपमेंट मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल है जिसको प्लेटलेट्स की कमी है, डेंगू हो गया है और उसको प्लेटलेट चढ़ानी है। लेकिन जो डोनर आया है ना, वो डोनर बोल रहा है कि हम केवल प्लेटलेट देंगे, रेस्ट ऑफ अमाउंट हमको खुद ही ट्रांसफ्यूज कर दो, चढ़ा दो। पहला रीजन ये होता है। दूसरा ये होता है कि एफेरेसिस करने से ना एक बार में कम से कम जो 5 से 8,000 प्लेटलेट्स मिनिमम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं रिसिपिएंट में। तो इसलिए भी हम एफेरेसिस करते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में प्लेटलेट सेपरेट करके ट्रांसफ्यूज होता है। तो होता क्या है कि एफेरेसिस एक ऐसा मशीन है, फोटो वोटो लगाए हो भैया तुम लोग? हाँ देखो, बिल्कुल एक इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, ऐसा मशीन होता है जो पेशेंट जो डोनर है, डोनर से होल ब्लड को निकालता है, होल ब्लड से निकाल करके एक सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट करता है। क्या करता है? सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट करता है ना। अब इसमें जो है आरबीसी भी सेपरेट हो सकता है, डब्ल्यूबीसी भी सेपरेट हो सकते हैं, प्लेटलेट भी सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग प्लेटलेट के लिए यूज करते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसका यूज पड़ता है आपको। तो करते क्या है, प्रिंसिपल क्या है, देखो सपोज दैट कोई एक डोनर आया, इस डोनर से हमने इसमें कार्ड्स वगैरह लगते हैं, वो बहुत इंटरनल टेक्निकल प्रोसीजर होता है, ब्लड बैंक में सीख सकते हो। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ ए वाला इधर का जितना स्टोर दिख रहा है इक्विपमेंट, वो समझ लो ये मशीन के अंदर का काम है। जो डोनर आया उससे हमने ब्लड ले लिया सर, और ब्लड लेकर के जो है उसको एंटीकोगुलेंट के साथ हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आगे मशीन में गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन ने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो है प्लेटलेट को सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है सेंट्रीफ्यूज कर लिया होगा, और वहीं पर जो है प्लेटलेट सेपरेट हो गया होगा और एक अलग जो है बैग में वो कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ से कलेक्ट तो हुआ था होल ब्लड, यहाँ से तो गया था होल ब्लड सर, और इधर भी होल ब्लड गया होगा, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूज मशीन से इधर केवल क्या गया सर? प्लेटलेट गया। सेंट्रीफ्यूज मशीन से दूसरे ट्यूब्स में इंटरनली मशीन में लगी हुई है, सारे के सारे रेस्ट ऑफ जितने कंपोनेंट बच गए, चाहे वो प्लाज्मा बच गया, प्लाज्मा में सारे के सारे प्रोटीन्स बच गए, डब्ल्यूबीसी बच गए, रेड ब्लड सेल बच गए, उस सभी के सभी जो है इधर आपको आ गए ट्यूब्स में, ठीक। ये ट्यूब्स में अगर नीड पड़ती है हमें नीड पड़ती है तो इसमें हम लोग रिप्लेसमेंट फ्लूइड भी ऐड करते हैं। कभी कभी नहीं पड़ती है तो नहीं भी ऐड करते हैं, ठीक है। फ्लूइड अगर अच्छा अमाउंट में है होल ब्लड में तो कोई बात नहीं।
फिर इस फ्लूइड को हम आगे बढ़ाते हैं, ब्लड वार्मर लगा रहता है अंदर में ही, उस ब्लड को थोड़ा वार्म करता है। वार्मर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो है सेपरेट करने के ड्यूरिंग अगर ब्लड ठंडा हुआ होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड जो रिसिपिएंट में वापस इस ब्लड सॉरी डोनर में वापस इस ब्लड को चढ़ाना है, तो चढ़ाएंगे तो राइगर ठंडा आने लगने लगेगा, उसको कपकपी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। तो इसलिए फिर हम ब्लड को वार्म करते हैं, वार्म करने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें अगर नीड पड़ी तो कैल्शियम या अदर फ्लूइड्स भी हम उसमें ऐड करते हैं एक्सटर्नली, और फिर वापस जो है दूसरे हैंड से जो है उसी डोनर में, ये कौन है सर? डोनर है, रेस्ट ऑफ जो कंपोनेंट था वो उसी को चढ़ा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है, और इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग हम इधर प्लेटलेट सेपरेट कर रहे होते हैं। इसी मशीन को जो है वो कहा जाता है एफेरेसिस। क्या बोला जाता है सर? एफेरेसिस, जो आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इससे ये एफेरेसिस इक्विपमेंट से, मशीन से हम कोई सिंगल कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने का एडवांटेज ये होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हम प्लेटलेट सेपरेट कर रहे थे, तो अगर हम लोग नॉर्मल अगर इस मेथड से अगर हम प्लेटलेट सेपरेट करते और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट चढ़ाते 1 यूनिट अगर पेशेंट को, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली से हार्डली 1000 प्लेटलेट जो है पर यूनिट इंक्रीज होता है, 1000 से 1500, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप एफेरेसिस टेक्निक के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट यहाँ हार्वेस्ट हुआ है ना। तो आपको 1 यूनिट अगर एफेरेसिस आप रिसिपिएंट को चढ़ाएंगे तो एटलीस्ट 5000 से 8000 तक प्लेटलेट इंक्रीज होता है। 5000 प्लेटलेट जो है स्टैंडर्ड काउंट माना जाता है। किससे सर? एफेरेसिस से। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि रेस्ट ऑफ जो कंपोनेंट था वो हम डोनर को ही चढ़ा दिए, है ना। तो ये इसका एडवांटेज होता है, तो इसलिए हम एफेरेसिस करते हैं। लेकिन एफेरेसिस महंगा पड़ता है और ये सस्ता पड़ता है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी, डायफेरेसिस, पैराफेरेसिस एंड नियोफेरेसिस, ये तीनों के तीनों जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर हुआ सर?